I wish a very warm welcome to all the students of class 10th. I am Mujibur Rahman, your English teacher, and I'll teach you English as subject every Monday to Wednesday from 9 a.m. to 10 a.m. So get ready to study. Get a pen and a copy to write the important notes. I hope you understand what I said till now. Now don't worry thinking that the whole class will continue like this only in English. I understand that you're not a native speaker, so let's start the class using your mother tongue Hindi language, okay? तो अब से हर मंडे टू वेंसडे मेरी क्लास रहेगी सुबह 9 से 10 बजे तक। अच्छा, आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर साथ में बैठना है ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें, और साथ ही अपनी इंग्लिश की बुक और एक HB पेंसिल अपने साथ में रखें। क्या हुआ भाई, उठिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर पेन पेंसिल इंग्लिश की बुक और एक कॉपी लेकर आए। ठीक है, कम ऑन गो। ओके देन, रेडी टू स्टडी? ओके, कोई नहीं, अभी कोर्स जिसने नए लिया है वो आजकल में कोर्स खरीद लेना, लेकिन फ़िलहाल एटलीस्ट एक पेन और एक कोई कॉपी ले लीजिए, बाद में वक्त फेयर कर लेंगे आप। ठीक है। अच्छा, तो अब तक बुक्स अवेलेबल नहीं हैं जब तक आपके पास में, तब तक क्या करें आप लोग कि इस वीडियो में जो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे से फोकस कीजिए उसके ऊपर आप, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, सिचुएशन अटेंशन के साथ में, बिना किसी फॉर्मेलिटी के अटेंशन के साथ में, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद सिर्फ इतने मिनट्स का ही वेट करूँगा जितने मिनट्स की वीडियो बनने वाली है। ठीक है, मेरे पीरियड में सबको टाइम टू टाइम ऑनलाइन रहना है डेली, बिना किसी बहाने के। आपकी 10th क्लास है और आपके पास बाकी सारी क्लासेस से कम टाइम है, लिहाजा रेगुलर अटेंटिव होकर पढ़ें, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं आपको ये लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लेंदी और सिलेबस रह जाएगा इनकम्प्लीट। तो क्योंकि आपकी मेरे साथ पहली क्लास है, इसलिए मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस इस पहली वीडियो में दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पीरियड टाइम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप टाइप कर सकते हैं मैसेज, या फिर अपनी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको जो मैसेज करने हैं वो मेरे ही पर्सनल नंबर पर करने हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे भी ग्रुप में तो आप सेंड कर ही नहीं पाएंगे वैसे भी। ठीक है ना, क्योंकि सेटिंग है उसकी, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस है। तो ठीक है, लेकिन एडमिन क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो आप ये ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के नंबर पर मैसेजेस करते जाएं ये सोचकर कि ये सर का नंबर है। इसीलिए मैंने अपनी टीपी पर सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी है, मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर और क्लास टाइमिंग और सब्जेक्ट सब कुछ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लिया गया है महाभारत काल के एक छोटे से अंश से, मतलब महाभारत का एक एक्सट्रैक्ट है ये, और इसमें मेन कैरेक्टर युधिष्ठिर के बारे में बताया गया है। चलिए फिर चैप्टर का फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping he might find them. आई होप कि आपने प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुना होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। तो युधिष्ठिर क्या कर रहे थे कि एंजाइटी और थर्स्ट में, यानी कि प्यास में और चिंता में, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी इंतज़ार कर रहे थे उनका, क्योंकि वो पानी की तलाश में गए थे और एक एक करके सब वहीं रह गए थे, कोई लौट कर वापस नहीं आया। तो युधिष्ठिर अकेले बचे थे जो पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। अच्छा, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। उस ज़माने में क्या होता था कि लोग श्राप दिया करते थे एक दूसरे को, अगर कोई बात हो जाती थी, और फिर वो एकदम से हो भी जाया करता था जो भी उनको कहा जाता था। तो उन्होंने भी ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनको कर्स दे दिया हो, कोई श्राप तो नहीं दे दिया किसी ने। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सच अ वाटर, या फिर अभी तक वो पानी की तलाश में इधर उधर ही भटक रहे हैं जंगलों में। कैन दे हैव फेंटेड,
और डाइड ऑफ थर्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं वो बेहोश हो गए हों, फेंट यानी बेहोश होना, और डाइड ऑफ थर्स्ट या कहीं थर्स्ट की वजह से, प्यास की वजह से मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इस तरीके की सोच, इस तरीके के विचार जब उनके दिमाग में आ रहे थे, अनेबल टू बियर, वो इनको सह नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड ड्राइविंग बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ज़्यादा प्यास के चलते, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने वेट करना बंद कर दिया, अब और इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे वो। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को देखने के लिए वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, तो वो अपने भाइयों को और उस पूल को इस उम्मीद से देखने के लिए निकल पड़े कि शायद वो उनको कहीं खोज सकें, उनको फाइंड कर सकें। ठीक है, इस तरह से ये आपका फर्स्ट पैरा आपके फर्स्ट चैप्टर का प्रॉस का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आप सोचिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा इसी पैरा से रिलेटेड, और नेक्स्ट पैरा को एक्सप्लेन भी करूँगा। और उसके अलावा इसमें आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन मुझे सुनाइए पढ़कर पैराग्राफ, जिसका पैराग्राफ बहुत अच्छे से स्पीड से और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ में, या फिर विदाउट एक्सप्लेनेशन भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होनी चाहिए। जो कम सबसे कम टाइम में और बेस्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में इस पैरा को रीड करेगा, मैं उसकी वॉइस को ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आप लोगों का ये टास्क है कि आप खुद सोचिए कि कितने क्वेश्चंस या क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। जो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएगा मैं उसके क्वेश्चंस को भी इस ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।